साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे ख्याली पुलाव पकाने में लगे हैं, कभी तो राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं, तो कहीं बीजेपी में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके साथ इतना बड़ा सब कुछ हो गया कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। जी हाँ, खबर नासिक से है, जहां पर शिवसेना यूबीटी के दर्जनों इस्तीफे एक साथ हुए हैं और महिला विंग तो पूरी तरह खाली हो गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का नासिक में नामो निशा भी गायब हो गया है। तो आपको नासिक से आ रही ये बड़ी न्यूज दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को तगड़ा झटका लगा है। 24 घंटे में लगातार झटके भरी खबरें उद्धव ठाकरे के सामने आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आई कि पूर्व विधायक निर्मला गावित ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गई है। अब इस खबर के झटके से उद्धव ठाकरे की पार्टी उभरी भी नहीं थी कि इसके बाद एक के बाद एक लगातार दर्जनों इस्तीफे उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गए। खबर है कि नासिक में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग उद्धव ठाकरे के कई फैसलों से बुरी तरह नाराज थे, बुरी तरह आहत थे। इसीलिए निकाय चुनाव से पहले उन सभी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। निर्मला गावित के इस्तीफे के बाद में लगातार कम से कम 3 से 4 दर्जन इस्तीफे उद्धव ठाकरे के सामने आ चुके हैं और अब लगातार इस्तीफे सामने आ रहे हैं। खबर तो ये भी है कि नासिक में उद्धव ठाकरे की महिला विंग तो पूरी तरह खाली हो चुकी है। यानी कि महिला नेता जितनी भी थी सब ने इस्तीफे दे दिए हैं। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर आई निर्मला गावित को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता भी दिला दी गई है और निर्मला गावित के साथ दर्जनों यूबीटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने पर बड़ा आयोजन भी किया गया, क्योंकि ये बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और ये उद्धव ठाकरे के लिए इतना बड़ा झटका है। इसीलिए निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने पर बड़ा आयोजन एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए जख्म पर नमक मिर्च भुरकने जैसा रहा। तो पहले आपको यहाँ बताते हैं कि निर्मला गावित कौन है और इनके शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे गुट के लिए क्यों तगड़ा झटका माना जा रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव 2024 के खराब परिणाम से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बुरे दिन चल रहे हैं। अब तक ठाकरे गुट के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब पूर्व विधायक निर्मला गावित को शिवसेना में शामिल कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। शिवसेना ने खुलासा किया कि नासिक जिले की पूर्व विधायक निर्मला गावित के साथ ठाकरे गुट की कई पदाधिकारी और इगितपुरी और त्र्यंबकेश्वर के तालुका की 1000 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गई है। निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने के अवसर पर शिंदे ने कहा कि शिवसेना में नए सदस्यों का आना महायुति सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों की सेवा कर रही है, इसीलिए लोग हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि निर्मला गावित नासिक के इगतपुरी की विधायक है और 2019 में कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गई थी। ठाकरे की शिवसेना में निर्मला गावित को लाने वाले एकनाथ शिंदे ही थे। निर्मला गावित दिवंगत केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित की बेटी है और इगतपुरी से 2 बार विधायक भी चुनी जा चुकी है। वहीं खुद निर्मला गावित ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद कहा कि मैं साल 2019 में शिंदे के मार्गदर्शन में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थी। अब शिवसेना का नेतृत्व बदल चुका है और लोगों की उम्मीदें एकनाथ शिंदे से ज्यादा है, इसीलिए मैं भी लोगों की उम्मीदों के साथ जुड़ना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। अब खबर के मुताबिक खुद शिंदे ने कहा है कि निर्मला गावित के साथ 1000 से ज्यादा महिला और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुई है। यानी कि उद्धव के लिए नासिक में महिला विंग पूरी तरह खाली हो चुकी है। 1000 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है और जो कि उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में मुंबई समेत प्रमुख शहरों में होने वाले नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के लिए ये झटका सहन करना मुश्किल है, क्योंकि जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे सिर्फ झटके पर झटके सह रहे हैं और इन झटकों से निकलना उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में टेढ़ी खीर माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में नासिक उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी तरह जा चुका है, पूरी तरह खाली हो चुका है? क्या वाकई में इसके पीछे की वजह उद्धव ठाकरे के गलत फैसले हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो नासिक में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला बोला गया है और ये बात कहने वाले नासिक के एक बड़े नेता है। नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी नासिक आए तो वो उनके चेहरे पर कालीख पोत देंगे या फिर उनके काफिले पर पथराव कर देंगे। ये धमकी राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर कहने पर दी गई है। अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नासिक शहर के उप प्रमुख बाला दराड़े ने ये धमकी राहुल गांधी को दी है और सरेआम दी है। बाला दराड़े ने एक मराठी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम सावरकर जी की जन्मभूमि में रहते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के लिए जो कहा वो अपमानजनक था। अगर वो नासिक आए तो हम उनके चेहरे पर कालीख पोत देंगे, नहीं कर पाए तो उनके काफिले पर पत्थर फेंकेंगे ताकि उन्हें अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हो। बाला दराड़े ने यहाँ पर ये भी कहा कि उन्हें इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को क्या नुकसान होगा इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गठबंधन का भविष्य कुछ भी हो। यानी कि यहाँ पर बाला दराड़े ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता होते हुए राहुल गांधी को धमकी दी, जिनकी पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन में बंधे हुए हैं। इसके अलावा बाला दराड़े ने यहाँ पर ये तक कह दिया कि उन्हें गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन को क्या नुकसान होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर नासिक आए, कभी भी नासिक आए, तो उनके चेहरे पर वो कालीख पोत देंगे या उनके काफिले पर पथराव कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बाला दराड़े बेखौफ तरीके से राहुल गांधी को धमकाते नजर आए। अब कोई भी पार्टी का नेता किसी को बेखौफ यूं ही नहीं धमका सकता, इसके पीछे बहुत इनसाइड स्टोरी होती है और वही इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और अमित शाह के दौरे को लेकर उद्धव गुट में काफी हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी में अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कभी प्रियंका चतुर्वेदी के जरिए तो कभी अमित शाह से मुलाकात का समय मांगकर। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे निकाय चुनाव से पहले, बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के लिए हर तरीके का जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। और ऐसे में बाला दराड़े का राहुल गांधी के खिलाफ ये बयान आना अपने आप में कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। बाला दराड़े ने राहुल गांधी के मुंह पर कालीख पोतने की बात कही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाला दराड़े के खिलाफ उद्धव की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि ये समझा जा सकता है कि ये सब कुछ मिली भगत से किया जा रहा है, जानबूझकर प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। बाला दराड़े के खिलाफ अभी तक किसी भी तरह का एक्शन न लेना इसमें उद्धव ठाकरे की संलिप्तता को साफ साफ जाहिर कर रहा है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने सिर्फ इस मामले में सफाई दी है और इसे बाला दराड़े का व्यक्तिगत बयान करार दिया है और पार्टी का आधिकारिक रूप से इसमें कोई लेना देना नहीं कहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस धमकी की कड़ी निंदा की गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये कायरतापूर्ण बयान है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं की, उन्होंने केवल ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया और जैसा कि पूर्व पत्रकार और मंत्री अरुण शौरी की किताब में लिखा गया है, वही राहुल गांधी ने भी कहा। इसमें अपमानजनक टिप्पणी की कोई बात ही नहीं है। अब कांग्रेस बुरी तरह नाराज है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाला दराड़े अपने पद पर जस के तस बने हुए हैं, उन्हें ना तो कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही उनसे कोई सवाल किया गया है। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि बाला दराड़े ने ये बयान यूं ही नहीं दिया, बल्कि स्क्रिप्टेड तरीके से ये बयान दिलवाया गया है ताकि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ाने में ये बयान नींव के पत्थर की तरह काम करे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की नजर अब पूरी तरीके से बीजेपी पर लग चुकी है। अमित शाह से मुलाकात के लिए वो समय मांग चुके हैं और इस तरह वो कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं।